हर साल बजट से आम लोगों और इंडस्ट्री को नई उम्मीदें होती हैं। इस बार भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को देश का आम बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट होगा, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार रिकॉर्ड 8वां बजट होगा। हर साल की तरह इस बार भी प्राइवेट और सरकारी जॉब करने वाले नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को बजट से काफी उम्मीदें हैं। दरअसल बजट का नाम सुनते ही लोगों की उम्मीदें टैक्स में कटौती से जुड़ जाती हैं। खासकर नौकरी पेशा और मिडिल क्लास इनकम टैक्स में कटौती के ऐलान का इंतजार करने लगता है। इस बार भी बजट को लेकर टैक्स पेयर्स को जितनी उम्मीदें हैं उतनी शायद पहले कभी नहीं रही होंगी। चर्चा चल रही है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने का ऐलान कर सकती हैं, जबकि नई टैक्स रिजीम में डिडक्शन बढ़ाकर टैक्स पेयर्स को तोहफा दे सकती है और अधिक से अधिक टैक्स पेयर्स को नई टैक्स रिजीम की ओर आकर्षित कर सकती है। इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव की चर्चाएं जोरों पर है। लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर इन्हें इनकम टैक्स में बड़ी राहत देंगी। नौकरी पेशा जुड़े लोगों को उम्मीद है कि वो इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब, छूट दर और रिबेट में बदलाव कर सरकार उन्हें बड़ी राहत दे सकती है। इससे जब उनकी जेब में अधिक पैसे बचेंगे और वो अपनी जरूरत के मुताबिक अधिक खर्च करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश करते हुए आयकर दाताओं को बड़ी राहत दे सकती है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार बजट में 20 लाख रुपए तक कमाने वाले आयकर दाताओं को टैक्स में छूट दे सकती है। इसके लिए फिलहाल 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला 10 लाख तक सालाना आय को टैक्स फ्री करना और दूसरा 15 से 20 लाख रुपए की आय वालों को 25% का नया टैक्स स्लैब बनाना। हालांकि ये छूट नई टैक्स रिजीम वालों को ही देने को तैयार है। फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से 2 ऑप्शन मिलते हैं। दरअसल 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। सरकार ने नए टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री इनकम का दायरा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक कर दिया था, लेकिन टैक्स डिडक्शन को खत्म कर दिया था। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब में टैक्स डिडक्शन जारी रखा गया है तो फिलहाल नौकरी पेशा के लोगों को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से 7.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि 15 लाख रुपए की आय वालों के ऊपर 30 टैक्स स्लैब में आते हैं। बाजार और आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसे समय में जब जीडीपी ग्रोथ धीमी है और आयकर छूट में राहत देकर खपत को सरकार बढ़ा सकती है। इससे पहले 2023 में बजट में आयकर में राहत दी गई थी। तब नए टैक्स रिजीम वालों के लिए धारा 67A में छूट बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक की गई थी। हालांकि नए टैक्स रिजीम में ज्यादातर छूट का फायदा नहीं मिलता है। साथ ही लोगों का कहना है कि सरकार को 15 लाख से 20 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए 25% का टैक्स स्लैब लाना चाहिए। इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, जिससे खपत भी बढ़ जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।